एक समय की बात है, रामपुर नामक गांव में एक अत्यंत गरीब नवयुवक रहता था, जिसका नाम शंभू था। लेकिन यह नाम का ही शंभू था, बाकी उसके पूरे जीवन में दुख ही दुख भरे पड़े थे। बचपन में ही उसके माँ बाप गुजर गए थे। शंभू बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता था, पर उसके पास पैसे नहीं थे। वह अक्सर व्यापारियों को देखता और उन जैसा बनने की कोशिश किया करता। एक दिन शंभू किसी रास्ते से गुजर रहा था, तभी उसने वहां पर दो व्यापारियों की बातें सुनी। उनकी बातें सुनकर शंभू वहां रुक गया और ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से कह रहा था, व्यापार करने के लिए पैसे नहीं बल्कि लगन और चतुराई की जरूरत होती है। कोई चाहे तो वह जो कूड़े पर मरा हुआ चूहा पड़ा है, उससे भी व्यापार शुरू कर सकता है और धनवान बन सकता है। शंभू ने कूड़े पर पड़े चूहे को देखा और सोचा, लगन और चतुराई तो मेरे में है, क्यों ना मैं इस मरे चूहे से ही व्यापार शुरू करूं। यह सोचकर शंभू ने मरा हुआ चूहा उठा लिया और चलने लगा। तभी एक सेठ जी अपनी बिल्ली को लेकर उधर से गुजर रहे थे। शंभू के दिमाग में एक ख्याल आया। वह चूहे को लेकर सेठ के आगे आगे चलने लगा। सेठ जी की बिल्ली चूहे को देखकर उतावली हो गई और म्याऊं म्याऊं करके कुल बुलाने लगी। सेठ जी ने शंभू से कहा, क्यों भाई, ये चूहा बेचोगे? शंभू ने जानबूझकर अनसुना कर दिया और चलने लगा। फिर सेठ ने दोबारा आवाज दी, क्यों भाई, ये चूहा बेचोगे? शंभू बोला, क्यों नहीं। सेठ ने उसको एक सिक्का दिया और मरे चूहे को सेठ जी को देकर आगे चलता बना। शंभू चलता हुआ जा रहा था और सोच रहा था, मैं इस एक सिक्के से क्या करूं जिससे मुझे अधिक से अधिक मुनाफा हो। ऐसा सोच ही रहा था, तभी उसे एक प्याऊ नजर आई। शंभू वहां रुककर देखने लगा। लोग पानी पीकर प्याऊ वाले को धन्यवाद दे रहे थे और कुछ लोग उसे पैसे भी दे रहे थे। ये देखकर शंभू ने सोचा कि क्यों ना यही काम किया जाए। तभी शंभू एक कुम्हार के पास गया और उससे एक घड़ा खरीदा और घड़े में पानी भरकर रास्ते में खेतों के निकट जाकर बैठ गया। थके हारे प्यासे किसानों ने उसका ठंडा पानी पिया। किसानों के पास शंभू को देने के लिए पैसे तो नहीं थे, पर उन्होंने शंभू को कुछ फूल दे दिए। अब शंभू के पास बहुत सारे फूल इकट्ठे हो गए। शंभू ने सोचा, अब मैं इन फूलों का क्या करूंगा। शंभू के दिमाग में एक विचार आया, यदि मैं इन फूलों को किसी मंदिर के पास ले जाकर बेचता हूँ तो मुझे इन फूलों से काफी पैसा मिल सकता है। ऐसा सोचकर शंभू फूलों से भरे मटके को लेकर मंदिर की ओर चल देता है और मंदिर के बाहर फूल लेकर बैठ जाता है। मंदिर में चढ़ाने के लिए लोग पैसे देकर शंभू से फूल लेने लगे। शंभू की अच्छी कमाई हो गई। अब वह दोपहर को किसानों को पानी पिलाता और उनसे फूल ले लेता और उन फूलों को शाम को मंदिर में बेचकर पैसे कमाता।
शंभू के दिन आनंद से गुजर रहे थे। एक दिन जब शंभू फूलों की टोकरी लेकर मंदिर जा रहा था तो उसने रास्ते में सुना कि एक बहुत बड़ा व्यापारी अगले महीने 500 घोड़े लेकर शहर आ रहा है। इतना सुनकर के शंभू के भी दिमाग के घोड़े दौड़ गए। शंभू घड़े में पानी व गुड़ डालकर जंगल की ओर चल दिया। वहां घसियारों को मुफ्त में पानी पिलाता और घसियारे शरबत पीकर बहुत प्रसन्न थे और शंभू के आभारी हो गए। घसियारे शंभू की सेवा के बदले उसके लिए कुछ करना चाहते, पर शंभू उन्हें कहता, समय आएगा तो मैं आपको सेवा करने का मौका अवश्य दूंगा। एक दिन वो समय भी आ गया जब घोड़े का व्यापारी अपने 500 घोड़े लेकर शहर आ गया। शंभू घसियारों के पास गया और अपनी सारी जमा पूंजी देकर घसियारों से बोला, आज जितनी घास आपने काटी है वह मुझे बेच दो। शंभू की बात सुनकर घसियारे तुरंत मान गए। शंभू ने सारी घास ले ली। इस कारण बाजार में कोई भी घसियारा घास बेचने नहीं गया। घोड़ों का व्यापारी जब घोड़ों के लिए घास खरीदने बाजार गया तो उसे घास नहीं मिली। केवल एक जगह घास का अंबार लगाए शंभू मिला। शंभू के पास 500 गट्ठर थे। व्यापारी को घोड़ों के लिए घास की बहुत जरूरत थी। व्यापारी ने शंभू से घास की कीमत पूछी। शंभू ने 1000 सिक्के मांगे। मजबूर होकर व्यापारी को घास के लिए 1000 सिक्के देने पड़े। कुछ ही दिनों बाद समुद्र मार्ग से एक जहाज माल लेकर आया। व्यापारियों के दल के पहुंचने से पहले ही शंभू व्यापारियों के दल के पास पहुंच गया और शंभू ने 1000 सिक्के अग्रिम देकर जहाज का सारा माल खरीद लिया। नगर के व्यापारियों को शंभू से माल खरीदना पड़ा। शंभू ने व्यापारियों से पैसे लेकर जहाज वालों को पूरी कीमत दे दी। शहर के व्यापारियों में शंभू मशहूर हो गया। सभी उसकी चतुराई के कायल हो गए। अब शंभू बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका था। उसने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया और एक सुंदर सा घर भी बना लिया। एक दिन शंभू एक व्यापारी के घर गया। यह वही व्यापारी था जिसकी बात सुनकर शंभू ने मरे चूहे से अपना कारोबार शुरू किया था। शंभू ने एक सोने का चूहा उस व्यापारी के सामने रख दिया और बोला, आप मेरे गुरु हैं। ये सोने का चूहा गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार कीजिए। शंभू ने मरे चूहे से लेकर अब तक की सारी कहानी उसे सुना दी। व्यापारी चकित रह गया और बोला, शंभू, तुम्हारे जैसा योग्य युवक मुझे कहीं नहीं मिलेगा और अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मेरी विवाह योग्य सुंदर और सुशील बेटी है। तुमसे योग्य ना मुझे उसके लिए कोई वर मिल सकता, इसलिए मुझे गुरु दक्षिणा में ये संबंध चाहिए। शंभू ने रिश्ता शहर स्वीकार कर लिया और शंभू का जीवन आनंद से व्यतीत होने लगा और अब शंभू बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका था। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, मेहनत, लगन और चतुराई से किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त की जा सकती है। हमेशा प्रयास करते रहें, सफल होते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।